इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। साथियों नमस्कार। समय किसान की बात का और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। बहुत इंतज़ार होता है हमारे सभी किसान भाई बहनों को कार्यक्रम किसान की बात का, और इस कार्यक्रम में जहां विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और डॉक्टर्स उपस्थित होते हैं, वहीं हमारी साथी भी होती हैं। और आज हमारे साथ हैं कमलेश मुदगल जी। सभी का, कमलेश मुदगल जी, डॉक्टर साहब और हमारे सभी श्रोताओं का पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत कार्यक्रम किसान की बात में। और जो इतना बोल रहे हैं उनका नाम मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि शायद वो अपना नाम भूल गए हैं लेना। तो इनका नाम है अमित तेवतिया। और अमित जी, जब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और जब हमारे बीच में वैज्ञानिक आते हैं, तो जो श्रोता हमारे से जुड़ते हैं और उनको ललक भी रहती है कि आज कौन से वैज्ञानिक आए हैं, किस विषय पर बातचीत होगी। तो उन श्रोताओं के लिए मैं विषय बता दूं। आज का विषय रखा है हमने वर्षा जल का संरक्षण और फसलों में समुचित उपयोग। हमारे बीच विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में पधार चुके हैं। वो हैं डॉक्टर मनोज खन्ना, जो प्रधान वैज्ञानिक रह चुके हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई कमलेश मुदगल जी ने परिचय करा दिया, विषय भी बता दिया, और जब बात आई वर्षा जल का संरक्षण, तो निश्चित रूप से जल ही जीवन है, जल ही जान है। जल के बिना ये पूरी धरती ही शमशान है। जल ऐसा आवश्यक तत्व, अभिन्न पदार्थ हमारे लिए है कि जिसके बिना जीवन की कल्पना ही हम नहीं कर सकते हैं। ना हम, पशु पक्षी, प्रत्येक जो जीवित चीज है, जो हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स, क्योंकि जल है तो लिविंग है जी। और इस जल की आवश्यकता हमारे किसान भाइयों के जीवन में मैं कहूंगा कि हमसे अधिक है, क्योंकि जिस खेती बाड़ी को वो कर रहे हैं उसकी भी हम परिकल्पना इसके बिना नहीं कर सकते हैं जी। तो इस खेती को करते हुए कहीं ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं कि जल दोहन होता जा रहा है, भूजल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। इन्हीं सभी बातों पर हम चर्चा करने के लिए जो यहाँ आज डॉक्टर साहब आए हैं और आपके साथ भी हैं, कि वर्षा जल का संरक्षण क्यों करें, कैसे करें, किस प्रकार से इसका हम उपयोग कर सकते हैं, और इस जल को सुरक्षित और संरक्षित करके अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम दे सकते हैं, ताकि जैसे जीवन का आनंद हमने लिया है उसी प्रकार से आने वाली पीढ़ी खिलखिलाती रहे, खेत खलियान मुस्कुराते रहें और आनंद में पूरा भारत अपितु विश्व रहे जी। और इसके लिए मैं फ़ोन नंबर भी बता देती हूँ, 23421081, 23421083। दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें। बिल्कुल। तो साथियों, आप जब तक फ़ोन नंबर डायल्स करते हैं, बताते हैं आपके जो भी कोई ऐसी समस्या है या आप समाधान चाहते हैं, या वर्षा जल का संरक्षण हम किस प्रकार से करते हैं, कैसे करें, कोई सरकार भी इसमें योगदान देगी तो उसके मतलब विस्तार से चर्चा करेंगे डॉक्टर मनोज खन्ना। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कल यानी कि 10 जुलाई 2024 को देश में कृषि क्षेत्र की जो तीव्र प्रगति के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यवार चर्चाओं की शुरुआत की है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री श्री चौहान के साथ नई दिल्ली में स्थित कृषि भवन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री ऐदल सिंह कसाना के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने अपने अपने राज्यों में
कृषि क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा की। अब चर्चा किस विषय पे हुई, क्या कारण रहा, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो फसल विविधीकरण है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो पर्याप्त अवसर हैं, उसको किसान भाई किस प्रकार से अपना सकते हैं, और आगे इस क्षेत्र में क्या कुछ ऐसे अवसर हैं जिनका हम प्रयोग अपनी कृषि में करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। मित्रों, इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि फसल विविधीकरण एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों के पास पर्याप्त अवसर हैं। केंद्र सरकार के स्तर पर इसके लिए हर संभव सहायता की जाएगी। श्री चौहान ने यह भी कहा है कि इन विषयों को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत जोर दिया है, और हमारे कार्यक्रम में जो वैज्ञानिक आते हैं, जो डॉक्टर्स आते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो भी बहुत जोर देते हैं कि कोशिश हो किस प्रकार से हमारे देश के किसान लाभान्वित हों प्राकृतिक खेती से। डॉक्टर साहब, अब बात वर्षा जल संरक्षण का, तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। आज का जो आपने विषय चुना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सभी किसान भाइयों को पता है इस समय मानसून जोर पर है, और चूंकि हमारी वर्षा, हमारे पास जितना भी जल आता है करीब करीब 70 से 80% जल ये इस मानसून के द्वारा आता है, और यही हमारी कृषि का स्रोत है, जो कि जल का स्रोत है। इसके लिए न केवल इसका संरक्षण जरूरी है, संचयन जरूरी है, और हमारे यहाँ अगर इस पानी को संचित नहीं करेंगे और संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारे को आने वाले महीनों में, यानी कि रबी की फसलों के लिए बहुत समस्या हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें इसका संरक्षण करना है, और कैसे हम करेंगे इस कार्यक्रम में हम इसकी चर्चा करेंगे। किसान भाई अपने स्तर पे कैसे कर सकते हैं, सामुदायिक स्तर पे कैसे कर सकते हैं, और जब ये आपने संरक्षित या संरक्षण संचयन कर लिया, और इसको हम कैसे आधुनिक विधियों से इस्तेमाल करें, और जिससे कि उसकी दक्षता हमें अच्छी से अच्छी मिले, और विभिन्न फसलों के लिए हम इस पानी का इस्तेमाल, खासकर खरीफ की फसलें या रबी की फसलों के लिए पानी को बचा के रखें, जिससे कि ये हमारे को अधिक से अधिक उत्पादन और उत्पादकता मिलती रहे। जी। और जब हम बात करते हैं संरक्षण की, तो जब संरक्षण की बार बार हम बात कर रहे हैं तो हमारे मन में प्रश्न ये भी उठता है कि जब जो किसान भाई इसका संरक्षण करना चाहते हैं तो कैसे इसका संरक्षण वो कर सकते हैं। आपका प्रश्न बड़ा उचित है कि बड़ा साधारण तरीका है, हमारे किसान भाई जानते भी हैं, हमें उन्हें याद दिलाना पड़ता है बस, कि देखिए सबसे पहले अपने स्तर पे हम पानी को बचाएं। जो मुख्य रूप से हम कहते हैं कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, शहर का पानी शहर में। जो जितना भी पानी वर्षा का गिर रहा है, आप कोशिश करिए कि आप अपने खेत की मेड़ों को सुरक्षित कर लें। वो मेड़ें 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची हों, उनको पक्की कर लें, यानी कि उनको कहीं टूट गई हैं, जैसे ही वर्षा का पानी गिरे वो सारा खेत में गिरे तो खेत का पानी सारा आपके खेत के अंदर में जाए, यानी कि मिट्टी में जाए और आपके भूजल के स्तर को बढ़ाए। वो पानी न केवल आपके खेती के काम आएगा, और जो बचा हुआ पानी है वो सारा भूजल में मिलेगा और आपका भूजल का स्तर बना रहेगा। अब सामुदायिक रूप से, मतलब हम गांव की बात करें तो गांव वालों में आप ये देखते होंगे कि गांव में हमारे यहाँ तालाब हमेशा होते हैं, और उन तालाबों को पहले से हम सफाई कर लें। सफाई मतलब उसमें जितनी भी मिट्टी चली जाती है, जो गंदगी चली जाती है, क्योंकि वर्षा का जल सबसे प्योर, मतलब सबसे क्लीन जल है, साफ जल है, जो कि जिसमें कोई दूषित पदार्थ नहीं है। उस पानी को आपको, जो नालियां हैं उनको साफ कर लें, जिससे कि तालाब में जहां पे पानी जा रहा है उन नालियों को साफ करके आप उसके अंदर जितनी भी मिट्टी भर गई है उसको निकाल दें। तालाबों को साफ कर लें, जिससे कि आपके खेत में जो भर गया पानी, उसके बाद आप कोशिश करें कि अपनी कोई एक निकासी कर दें, जिससे कि वो नालियों के द्वारा आपके जो गांव का तालाब है उसमें वो पानी इकट्ठा रहे। वो पानी आपके न केवल गांव के काम आएगा बल्कि पशुओं के भी काम आएगा। पानी है, जैसे आपका खेत में भर गया तो आपको अगर हो सकता है फसलों को नुकसान ना हो तो निकासी की व्यवस्था हो, और वो नालियों के द्वारा आप देखेंगे कि गांव में जहां भी पक्का क्षेत्र है वहां से पानी बहुत निकलता है, क्योंकि जमीन में नहीं जा पाता है, और वो पानी सारा कोशिश रहे कि वो तालाब में जाए। अब वो तालाब में जाएगा तो उसका तालाब का स्तर बढ़ाएगा, न केवल वो भूमि जल को भी रिचार्ज करेगा, मतलब वो मिट्टी नीचे, जमीन के नीचे जो पानी है उसमें भी जाएगा और आपके लिए पानी का एक सुरक्षित स्रोत बन जाएगा।
लेकिन वर्षा जल सबसे सुरक्षित स्रोत है। आप इसको पानी को इकट्ठा करके पी भी सकते हैं। मतलब ये जल एक बिल्कुल क्लीन सोर्स है पानी का, आप इसको इस्तेमाल किसी भी रूप में कर सकते हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि उस पानी को तालाबों में कैसे ले जाएं। अब वो तालाबों में जब ही जाएगा वो जबकि नालियां आपकी साफ होंगी, नालियों की व्यवस्था प्रॉपर होगी, यानी कि और इसमें न केवल हमारे किसान भाई अपने खेत इनके बड़े हैं, कुछ क्षेत्र में अगर वो पानी इकट्ठा करना चाहते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं तो वो अपना छोटा तालाब बना सकते हैं। अगर सामुदायिक रूप से बनाना चाहते हैं तो सामुदायिक रूप से भी बना सकते हैं। तो हमारी बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की ऐसी हैं जिसमें खासकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जिसमें तालाबों को बनाने के लिए ही किसान भाइयों को और सामुदायिक रूप से बनाने के लिए और अपने आप से बनाने के लिए आर्थिक सहायता और अनुदान राशि दोनों दी जाती है। जी डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं पर बात करेंगे। शायद हमारे एक और श्रोता हमसे बात करना चाहते हैं। जी स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। नमस्कार जी नमस्कार, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। आई एम ब्रह्मदत्त बोल रहे हैं मंगोलपुरी दिल्ली तो। डॉक्टर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मैं क्या मंगोलपुरी तो बोल रहे हैं दिल्ली चों। साडे ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਜੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵਗ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ी रोशनी पाओ, चानना पाओ, बहुत बहुत मेहरबानी। जरूर। जो हमारा शहरी क्षेत्र है उसमें भी हम अपना वर्षा जल को संचित कर सकते हैं। जो आपके भारत दिल्ली सरकार की भी योजना है जिसमें कि अगर आपका घर है और उसका जितना भी वर्षा जल आता है वो सारा उसको एक फिल्टर मतलब पानी को साफ करके भूजल की तरफ उसको डाइवर्ट किया जा सकता है। यानी कि जितना भी पानी वो नालियों में बह जाता है वो नालियों में बह के, नालों में बह के नदियों में चला जाए, उससे पहले भी आप उस पानी को अगर फिल्टर करके उसको प्रॉपर फिल्टर प्रॉपर डिजाइन करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे वर्षा जल संचयन कहते हैं, शहरी क्षेत्र में भी उस पानी को करके आप भूजल की तरफ मोड़ सकते हैं, यानी कि भूजल में सीधा डाल सकते हैं। उससे भूजल का स्तर जो कि आजकल बहुत गिर रहा है और हमारे शहरी क्षेत्रों में भी भूजल से ही हम लोग पानी निकालते हैं, वो बचा सकते हैं और उसमें भूजल का स्तर बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि किस प्रकार से हम जल का संरक्षण गांव का गांव में और खेत का खेत में और शहर का शहर में कर सकते हैं। और बात कर रहे थे आपकी किस प्रकार से हम भारत सरकार की योजनाओं के माध्यम से या राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से जो हमारे किसान भाई बहन वर्षा जल के संग्रहण के लिए या अन्य किसी भी प्रकार के जल को हम संरक्षित करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से साधन हैं और कितना उसमें खर्च आएगा, और यदि सरकार इसमें जो अनुदान दे रही है, जो लैंड अपना कोई भी ऐसा काम है कि वो कर सकते हैं, मिलकर कर सकते हैं या अकेले कर सकते हैं, तो इसमें आप विस्तार से जानकारी दें। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या कमलेश जहां तक मुझे लगता है वो लोगों के पास धन की आएगी कि किसान किस प्रकार से इसमें, भाई एक तो खेत जहां खेती हो रही है उसको फिर हम तालाब में परिवर्तित कर रहे हैं, तो क्या ये केवल निकटवर्ती जो तटीय राज्य हैं उनके लिए है या संपूर्ण भारत के लिए है? इस पे विशेष आप चर्चा करें। आपने बड़ा अच्छा विषय उठाया। ये हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इसमें अनुदान और आर्थिक सहायता दोनों दी जाती है। उसमें प्रॉपर डिजाइन और उसमें आपको मदद की जाती है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि अपने जिला कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क करें अगर वो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। ये सभी योजना पूरे देश में है, चल रही है और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करते हैं। कुछ अनुदान राशि केंद्र सरकार देती है और कुछ राज्य सरकार अपनी तरफ से भी देती है। अब मैंने जैसे बताया कि अगर किसान भाई अपना ही उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसका रकबा बहुत बड़ा है, तो वो कुछ क्षेत्र में चाहता है कि जहाँ पे नीचे वाला क्षेत्र है, जहाँ पे थोड़ा सा ढलान है और वहाँ पर पानी वो इकट्ठा कर सकता है, वहाँ पर वो पानी इकट्ठा कर ले तो तालाब बना ले और उस तालाब को वो चाहे तो कच्चा भी रख सकता है और या लाइनिंग यानी कि प्लास्टिक की लाइनिंग करके उसको बचा भी सकता है कि वो पूरा सिंचाई में भी इस्तेमाल कर सकता है। दोनों तरीके से उसमें किसान भाइयों को पूरी आर्थिक सहायता और अनुदान राशि दोनों मिलती है।
दूसरा, सामुदायिक रूप से अगर गांव में आपका यहाँ बहुत बड़ा तालाब है और उसमें मिट्टी भर गई है, उसको आपको पुनर्जीवित करना है, जिसे रिजुविनेशन कहते हैं, और वो बिल्कुल मिट्टी से भर गया है, टूट गया है, नालियाँ टूट गई हैं, और उसको आप पुनर्जीवित करने के लिए अगर आपको अनुदान राशि चाहिए तो सामूहिक रूप से ग्राम पंचायत के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से अपने जिला कृषि अधिकारी को प्रस्तुत करें अपना प्रस्तावना, और उसमें भी आर्थिक सहायता मिलती है। पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर जिस समय आप देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जगह कम होती है किसान भाई, तो छोटे छोटे किसान अपना छोटा छोटा तालाब बना लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में इसके लिए अलग से सहायता मिलती है, यानी कि अधिक सहायता मिलती है। जी डॉक्टर साहब, बातचीत करेंगे भी इस विषय में, आगे हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। किसान की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते जी, अपना नाम बताएं और प्रश्न। मेरा नाम जयपाल सिंह बघेल है, मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, अभी तो मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद हमारा गांव पड़ता है नंगला भरी। तो हमारे गांव में जो तालाब है ना, उस तालाब का पानी बरसात का तो जाता ही जाता है, तो उस तालाब के किनारे जो घर है, मकान है, मतलब नाली का पानी हो गया, जो घरों का पानी हो गया, वो सब तालाब में ही जाता है जी। तो उस तालाब की वजह से जो आसपास जो घर है उसका पानी का जो पीने का स्वाद ही खत्म हो गया। जैसे हमारे गांव का पानी बहुत अच्छा है। ये एक बड़ी सामाजिक समस्या है कि भाई आपने तालाब बनाया तो आपको अपने उस क्षेत्र का जितना भी गंदा जल है जो घरों से निकलता है, उन नालियों की ऐसी व्यवस्था हो कि वो उस तालाब में ना जाए। वो व्यवस्था मतलब गवर्नमेंट सरकार आपका जो PHED डिपार्टमेंट होता है, जो आपका वहाँ पर लोकल जो डिपार्टमेंट देखता है, जो मल जल को व्यवस्था करता है, जैसे दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड है। इसकी सर जो शिकायत में कहाँ से, मतलब कैसे, मतलब आप राज्य स्तर पे, अगर आप अपने जिला स्तर पे उसमें जहाँ पर जो जल निगम या जो भी आपका लोकल PHED डिपार्टमेंट है, उनको कहें कि उन नालियों को ऐसे व्यवस्था करें कि वो अच्छा पानी को गंदा ना करें। हमारी तो ये बहुत बड़ी समस्या रहेगी कि अगर ये पानी दूषित हो गया एक बार, या भूजल दूषित हो गया, तो आप कैसे इसको इस्तेमाल, ना केवल हमारे पशु नहीं, तो मतलब वो जैसे वो हमारे पास, हमारे यहाँ से नदी जो पड़ती है, आधा किलोमीटर पे नदी है, तो जो गंदा पानी है वो नदी के तरफ जाए, मतलब उसको कर दिया जाए। ऐसी व्यवस्था करें कि वो गंदे पानी आपके वर्षा जल को दूषित ना करे। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए। जी बघेल साहब, अगर बात ग्राम पंचायत स्तर की है तो ग्राम पंचायत पर प्रधान हैं, और अगर आप क्षेत्र पंचायत की बात करें तो आप ब्लॉक स्तर पर बात कर सकते हैं, और जिला स्तर पर DPRO जो होते हैं, जिला पंचायत राज अधिकारी, जो व्यवस्था करते हैं ग्रामीण पंचायत और क्षेत्र पंचायत में, आप वहां ऑफिस में भी बात कर सकते हैं। बघेल साहब, तो हम बात कर रहे थे, अब हमने वर्षा जल को संचयन कर लिया, अब इसको इस्तेमाल कैसे करें, ये एक बहुत अच्छा विषय है कि भाई देखिए, आपने एक जैसे बैंक में पैसा इकट्ठा कर लिया, उसको आप ऐसे इस्तेमाल करें कि वो बिल्कुल 1 रुपए से मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि एक एक बूंद से अधिक उत्पादन। इसके लिए भी भारत सरकार की योजना है। आप उस पानी को खुला पानी इस्तेमाल ना करें। आपको जितना आप पानी बचा के रखेंगे उतना आपको रबी की फसलों के लिए आसानी रहेगी, आपके भूजल में बढ़ावा आएगा। इसके लिए आप ऐसे करें, टपक, जहाँ पे आप फलों की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, तो टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन जिसे कहते हैं, वो इस्तेमाल करें। फव्वारा सिंचाई इस्तेमाल करें अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं या साधारण फसलों की खेती कर रहे हैं। उनमें आप कोशिश करें कि हम उस पानी को एक बूंद भी बेकार ना जाने दें। अपने खेतों का समतलीकरण कराएं, जिससे कि पानी कम से कम लगे, पानी की दक्षता बढ़े। इन सब करने से आपका वो जो पानी का बैंक है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, कम पानी से अधिक उत्पादन होगा। कृपया ध्यान दें, अपने जो क्षेत्र के मौसम की जानकारी, आपको ये जानकारी मिल रही है कल बारिश होने वाली है, तो आप कोशिश करें आज सिंचाई ना करें कि भाई कल बारिश होगी, मेरा पानी जो मेरे पास बचा हुआ है वो इस्तेमाल सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से एक आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाएं, जिससे कि आपका वर्षा का जल बिल्कुल सुरक्षित रहे और वो ज्यादा समय तक आपके पास, आपके इस्तेमाल में आ सके।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, बातचीत जारी रहेगी और निश्चित ही एक जिज्ञासा बढ़ रही है मन में, कुछ ना कुछ और जानना है, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद पुनः हम हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है इस अंक में किसान की बात में, और हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर मनोज खन्ना। और जब हम बात कर रहे थे कि भाई हम वर्षा जल का संरक्षण कैसे करेंगे, तो मुझे लगता है कि फ़ोन जो है वो हमारा मिल चुका है और बात करते हैं। हेलो, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका नाम? राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से ही। जी राजेंद्र जी, पूछिए। सवाल मेरा ये है, हम जो पृथ्वीवासी हैं, इससे सजीव निर्जीव जो भी कुछ है, हम तो अपने स्तर पर वर्षा का जल बचाएंगे ही या कोशिश करेंगे ही, पर इसमें सरकारें, मौसम विभाग और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, राज्यों की राज्य सरकारें, उनका भी कुछ दायित्व बनता है। तो दोनों में प्रकाश डाले, सरकार के लिए भी, जनता के लिए भी, मौसम विभाग के लिए भी, कि हमें क्या क्या करना है। हाँ, ये आपने कहा कि देखिए इसमें सामुदायिक जिम्मेवारी है, एक अकेला कोई नहीं कर सकता। इसमें जो एक साधारण सिटीजन है, जो नागरिक है, वो करेगा, किसान भाई करेगा, पंचायत करेगी, फिर उस पर जिला अधिकारी करेंगे, भारत राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। ये अगर सब मिलके नहीं करेंगे तो संभव ही नहीं है। मौसम विभाग आपको समय पे जानकारी दे रहा है कि अगले 3 दिन में बारिश हो रही है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम 3 दिन अगर सिंचाई लगानी है हम रोक दें, जिससे कि आपको ये पता है कि बारिश होने वाली है, तो अपनी नालियां बिल्कुल साफ कर लें, आपकी खेतों की मेड़ों को ठीक कर लें, उससे पानी बचेगा। शहरी क्षेत्रों में आपके यहाँ अगर कोई छत पे कूड़ा पड़ा है उसको साफ कर दें, जिससे कि जितना भी वर्षा का जल है वो जाके एक पाइप के थ्रू, जैसे मैंने चर्चा की वर्षा जल संचयन की, जो शहरी क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपने घरों में लगाइए, जिससे कि वो भूजल को आपको वो भूजल में कुछ जोड़ें। ऐसे भारत सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार सब मिलके उसमें अनुदान देती हैं, योजनाएं चलाती हैं, और जिससे कि वर्षा का जल इकट्ठा हो, संचित हो और उसको संभाला जाए, और जागरूकता कार्यक्रम चलाती है। ये सारे कार्यक्रम सरकार के द्वारा ही आपको बताए जाते हैं कि भाई ये काम करो, जिससे कि आगे का समय आपके लिए वर्षा जल अगर नहीं बचाओगे तो आने का समय बहुत खराब आएगा। अब हम चर्चा कर रहे थे जैसे इस वर्षा जल को, चूंकि समय कम है, मैं जल्दी से बताना चाहता हूं कि वर्षा जल जब आप संचयन कर लिया तो आधुनिक विधियों को इस्तेमाल करें, चाहे वो टपक हो, ड्रिप हो, फव्वारा सिंचाई हो। ऐसी विधियों को इस्तेमाल करके आप उसकी दक्षता, जो खुले जल से आप देते हैं, खुला पानी जिसे कहते हैं फ्लड इरिगेशन, वो देना बंद कर दें। अगर आपने उस पानी को बचा के ज़्यादा उत्पादन करना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसके लिए भी भारत सरकार बहुत योजनाएं चला रही है और बहुत अनुदान राशि और आर्थिक सहायता देती है। न केवल महिला किसानों को उसमें प्रोत्साहित किया जाता है कि नई नई तकनीकों को अपनाएं, कम पानी से अधिक उत्पादन लाएं, उत्पादकता बढ़ाएं। हमारा लक्ष्य ये रहना चाहिए कि जितना वर्षा का जल आए उसे संरक्षण करें, संचयित करें और अपना खेती को सुरक्षित करें और अधिक से अधिक उत्पादन लें। तो बिल्कुल कमलेश, जो डॉक्टर साहब के अब तक के हम तो कहेंगे कि पूरे जीवन में जो इन्होंने अनुसंधान किया है, जो मेहनत की है, जो चाहे छात्र वर्ग के ऊपर की है या किसानों के ऊपर की है, और फील्ड्स में भी गए हैं, फील्ड में जा जाकर इन्होंने किसानों को समझाया है। कृषि प्रदर्शनियां रहीं, वैज्ञानिक जो मेले लगे हैं, कृषि मेलों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि किसानों को इन्होंने किस प्रकार से जल संरक्षण के विषय में समझाया। और आज आकाशवाणी के माध्यम से भी घर बैठे हमारे किसान भाई बहन डॉक्टर साहब की राय ले रहे हैं। इन्हीं विशेष विशेषज्ञों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को जब हम आमंत्रित करते हैं स्टूडियो में, तो मन करता है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमारे किसान भाइयों को मिल रहा होगा जो कहीं ना कहीं रेडियो सेट, ट्यूबवेल पे चलाकर बैठे होंगे।
खेत में धान की लगा रहे हैं, धान भी लग रहा है और रेडियो भी बज रहा है। कहीं इस समय बागों में माली है तो बाग में रेडियो सेट बज रहा है। लेकिन जब बात होती है जल संरक्षण की, विशेष उनके घर आंगन की, किस प्रकार से उन्हें सुरक्षित रखते हैं, तो ये देश के वो बेटे जो वैज्ञानिक बन के अनुसंधान करते हैं और अपनी बात आकाशवाणी के माध्यम से उस स्तर तक पहुंचा देते हैं जहां इसकी गूढ़ आवश्यकता होती है, तब लगता है कि अब हिंदुस्तान विश्व की अग्रणीय पंक्ति में शामिल होने जा रहा है। बिल्कुल अमित। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। धन्यवाद भी हम तो यही कहेंगे कि आप आते रहें और आपकी जो सोच है, आपके जो अनुसंधान है, जो आपके अनुसंधानों के परिणाम हैं, उससे ये देशवासी लाभान्वित होते रहें, आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। और जो हमारे किसान हैं वो तो ऐसे ही तरक्की करते रहेंगे। कहते भी है ना कि जल का हम समझे मोल, मिले सहज पर है ये बहुत ही अनमोल। तो बिल्कुल इस अनमोल जल के विषय में आज भाई बहुत सारी जानकारी डॉक्टर साहब के माध्यम से आप तक पहुंची और आप निश्चित ही इसका लाभ उठाएंगे। अब हमें भी और डॉक्टर साहब सभी आपसे अनुमति लेते हैं। कार्यक्रम किसान की बात सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।